AQ2 चैलेंज इवोल्यूशन और AQ2 स्पेशल कैरियर को लेकर बहुत ही इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन, लेकिन कई सारे छात्र पूछ रहे हैं, तो इस वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं। तो हेलो एंड वेलकम टू आवर चैनल। इस वीडियो में बात करने वाले, देखिए स्टूडेंट ने पूछा सर मेरा 8 सेमेस्टर का रिजल्ट आया है अभी 15 जुलाई को, यानी कहने कि मेरा 15 जुलाई को रिजल्ट आया है, जिसमें एक सब्जेक्ट में बैक लग गया है और मैं रिवोल्यूशन का फॉर्म फिल कर दिया हूँ, तो मैं ये एग्ज़ाम दे सकता हूँ या फिर मैं रिवोल्यूशन का रिजल्ट का वेट करूँ। अब देखिए यहाँ पे स्टूडेंट ये पूछ रहे हैं, कहने का मतलब ये है कि इन्होंने चैलेंज रिवोल्यूशन का फॉर्म डाला है और आई होप मैक्सिमम स्टूडेंट ने चैलेंज रिवोल्यूशन का फॉर्म इस टाइम डाला होगा। तो अगर आपका भी ये डाउट है तो क्लियर हो जाएगा। अभी पूछ रहा है कि सर मैंने क्या किया है, चैलेंज रिवोल्यूशन का फॉर्म मैंने डाल दिया, क्या अगर रिवोल्यूशन का मैंने फॉर्म डाल दिया है, अब जो स्पेशल कैरियर एग्जाम्स हो रहा है तो मैं अब ये फॉर्म डाल दूँ या फिर चैलेंज रिवोल्यूशन रिजल्ट का वेट करूँ। तो देखिए अब यहाँ पे इन्होंने दो चीज़ पूछी है कि मैं इसका फॉर्म डालूं कि नहीं स्पेशल कैरियर का, या फिर रिजल्ट का वेट करूं। तो मैं कहूँगा आप दोनों करो। अब आपके मन में डाउट होगा कि दोनों कैसे करो। देखिए अभी आपने चैलेंज रिवोल्यूशन का फॉर्म डाला, अभी उसका रिजल्ट तो आ नहीं रहा और स्पेशल कैरियर का भी फॉर्म नहीं आया है। तो अभी अगर स्पेशल कैरियर का फॉर्म मान लीजिए इसी वीक इन दिस वीक आ जाता है, मान लीजिए इसी हफ्ते में आ जाता है, और अगर मान लीजिए 15 से 20 सितंबर तक ओपन रहता है, तो आप 17 से 18 सितंबर तक वेट करो। 17 से 18 सितंबर तक अगर आपका चैलेंज रिवोल्यूशन का रिजल्ट आ जाता है तो ठीक है, नहीं तो आप आंख बंद करके स्पेशल कैरियर का फॉर्म डाल दो। अब आप सोच रहे हो कि आखिर मैं क्या बता रहा हूँ, समझ में कुछ नहीं है, मुझे पता है आप यही कहोगे। देखिए मेरे कहने का मतलब ये है कि अगर चैलेंज रिवोल्यूशन का रिजल्ट से आपका जो बैक थी क्लियर हो रही है, उसमें आप पास हो जा रहे हो, तो फिर स्पेशल कैरियर का फॉर्म क्यों डालोगे? क्या पता आपकी बार और ख़राब नंबर आ जाए। क्योंकि अगर आप चैलेंज रिवोल्यूशन में मान लीजिए अभी आपके 25 थे और आपके बढ़ करके 35 हो गए, यानी कि 35 नंबर हो गए। 35 नंबर इसका मतलब कि आपकी बैक क्लियर हो गई। लेकिन वहीं अगर आपने स्पेशल कैरियर एग्जाम दिया, वो आपका स्पेशल कैरियर में मान लीजिए आपके 28 आ गए, तो फिर आपकी बैक लग जाएगी। तो 28 नंबर से अच्छा है 35 वाला, क्योंकि 28 से आपकी बैक लग जाएगी, आपका साल बढ़ जाएगा। मान लो स्पेशल कैरियर में साल तो नहीं बढ़ेगा अगर क्लियर हो गई, लेकिन अगर इसमें बैक आ गई तो आपका साल बढ़ जाएगा, आपको दोबारा नेक्स्ट ईयर देना पड़ेगा। लेकिन अगर चैलेंज रिवोल्यूशन के रिजल्ट से अगर आपके नंबर बढ़ते हैं तो फिर आपका साल नहीं बढ़ेगा, ना तो आपका दोबारा एग्जाम ही देना होगा। तो इसलिए अभी आप 10 दिन का समय देता है अगर AQ2, तो 8 दिन वेट करो। 8 दिन तक अगर चैलेंज रिवोल्यूशन का रिजल्ट आ जाता है तो ठीक है, नहीं तो 9वें 10वें दिन फॉर्म फिल कर दो। क्योंकि अगर चैलेंज रिवोल्यूशन में बैक आती है तो उसमें रिस्क है, आपका 1 साल बढ़ जाएगा, और अगर क्लियर हो तो अच्छी बात है, लेकिन आपको पता नहीं है ना, तो इसलिए अभी रिजल्ट का वेट करो, अभी कुछ ना करो। फॉर्म आएगा तो मैं बताऊंगा कि इसको भरना है किसको नहीं भरना है, तो वेट कर लो। बहरहाल अगर रिजल्ट नहीं आता है फॉर्म के एंड तक, तो चैलेंज रिवोल्यूशन का के बजाय आप जो है वेट करने के बजाय आप स्पेशल कैरियर का फॉर्म डाल देना, और चैलेंज का रिजल्ट आए तो उससे मतलब नहीं होगा। आपका जो मेन रिजल्ट आएगा स्पेशल कैरियर का, वही आपकी मार्कशीट पे शो होगा। अब आप सोच रहे हो कि चैलेंज रिवोल्यूशन मतलब, देखिए चैलेंज रिवोल्यूशन का रिजल्ट वेट वो भी अपडेट होगा, लेकिन जो आपके मार्कशीट पे लिखा जाएगा वो स्पेशल कैरियर जो एग्जाम्स दोगे उसी का जो है नंबर लिखा जाएगा। तो बेहतर यही है कि स्पेशल कैरियर फॉर्म डाल देना, बट अभी सबसे बेस्ट है कि वेट करो। मैं आपको आगे बता दूंगा, मैं आपको गाइड कर दूंगा, तो वेट कर लो और वीडियो में बने रहिए, जैसे कोई अपडेट आई मैं आपको बताऊंगा।